नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आईटीआई में बैक लगा है, चाहे आपका सीबीटी परीक्षा में बैक लगा हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल की परीक्षा में बैक लगा हो, तो आप अपना बैक पेपर कैसे पास करेंगे। सबसे ज्यादा यही आप लोगों का मेरे भाई कमेंट और मैसेज आता है कि सर हम क्या पढ़ के चले जाए कि हमारा जो है बैक परीक्षा जो है ये हम पास हो जाए। चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई, इसके पहले भी मैंने जब आपको रेगुलर कंटिन्यू मैंने क्लास कराया था, जब आप लोगों का जो है रेगुलर परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी, है ना, तो उसमें आप लोगों को भी अच्छे से पता है मेरे भाई कि जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े थे उनको मैंने आपको नेमी पैटर्न भी हल करा दिया था और साथ में आपके प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट मोमेंट में मैंने आपको दिया था, है ना। और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे भाई आप 3 से 4 साल का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ के चले जाइए ना, तो आप कहेंगे कि ये पूरा का पूरा पेपर जो है ये एनसीईआरटी बोर्ड जो है हर बार जो है रिपीट कर रही है। कहने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईटीआई ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेंथी कोर्स है, आपका कोर्स जो है एक लिमिट में रखा गया है ना। तो उसी के तहत आप लोगों के पेपर में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई प्रश्नों को बहुत बार रिपीट करती है। अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जो 2025 का पेपर हुआ है, आप देखेंगे तो 2022 और 23 वाला जो पेपर हुआ था उसमें से मैक्सिमम प्रश्न जो है मेरे भाई 2025 में जो है पूछे गए हैं। अगर आप बात करोगे प्रैक्टिकल परीक्षा के पेपर को लेकर, जो 2022 में पेपर मेरे भाई जारी किया गया था एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से, वही पेपर उठाकर इस बार 2025 में जो है पूछ लिया गया, है ना। तो आप लोगों को मैंने दिखाया भी था विद प्रूफ के साथ, मैंने उस समय आप लोगों को दिखाया भी था और बताया भी था कि यहां पर जो है एनसीईआरटी बोर्ड जो है प्रश्नों को बहुत रिपीट करती है। अब यहां पर कई सारे स्टूडेंट जो है कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर आईटीआई में जो है रिपीटेड प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। आपको भी अच्छे से पता है कि जैसे अगर हम हाई स्कूल कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भी आप लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, लिमिट है, और आपको भी पता है कि हर 1-2 साल बाद क्या होता है, प्रश्नों को वही रिपीट कर दिया जाता है। तो वही हाल मेरे भाई एनसीईआरटी बोर्ड का भी है, आपके आईटीआई कोर्स का भी है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे अगर हम नेमी पैटर्न के पीडीएफ की बात करें या आपके जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें या आपका जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, देखिए आप लोग बुक भी पढ़ रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बुक पढ़ के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। मेरे भाई बुक से ही प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी बोर्ड का जो है प्रश्न पूछने का तरीका होता है मेरे भाई थोड़ा सा अलग होता है ना। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर जो है अच्छे ढंग से मेरे भाई 3-4 साल का जो है पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग कई सारे स्टूडेंट मैसेज करने लगे कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर हमें मिलेगा कहां से, है ना। तो आपको मैं बता दूं साथियों, यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 10 क्लास में हल भी कराया है ना, 2024 और 2025 में। और साथ में आपको मैं बता दूं अभी आप लोगों का जो सीबीटी परीक्षा होने वाली है वह जो है आपका 24 दिसंबर से है ना। उसके पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो है क्लास भी करा दूंगा और आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है मेरे भाई पीडीएफ भी दे दूंगा प्रीवियस ईयर का। उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोल रखा है कि सर हमारा प्रैक्टिकल में बैक है, तो प्रैक्टिकल में बैक है मेरे भाई तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लेना, बैक फॉर्म पहले अप्लाई करवा लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिकल का भी प्रोसीजर वही है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो 3 दिन आपका प्रैक्टिकल चलेगा, अगर आप सेकंड ईयर में होंगे तो आपका 2 दिन प्रैक्टिकल चलेगा। उसके लिए जो है एग्जामिनर्स आएंगे, आपका जो है प्रैक्टिकल विधिवत तरीके से होगा, है ना। तो आपका जो भी नंबर आपको एग्जामिनर्स की तरफ से मिलेगा उस नंबर को जो है पोर्टल पे अपडेट किया जाता है। ये आपका काम नहीं, ये एग्जामिनर का काम है ना। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे पहले प्रथम आपका काम यही है कि सबसे पहले तो अपना बैक फॉर्म अप्लाई करवा लीजिए, है ना। बैक फॉर्म अप्लाई करवा लीजिए। उसके बाद मेरे भाई मैं आपका यहाँ पर कोई भी ट्रेड हो, है ना, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, डीजल, मैकेनिक, है ना, कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई, सभी ट्रेड का आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, है ना। यहां तक कि मैं कह रहा हूं मेरे भाई, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, 3 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ के चले जाओ मेरे भाई, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि 75 से 80% प्रश्न जो है आप पूरे अटेम्प्ट करके आओगे, है ना। कहने का मतलब जो 20% बचेगा मेरे भाई, उसको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपको हल करा दूंगा। उसे अगर आप देख लेंगे तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
मुझे उम्मीद है साथियों कि जो भी मैंने आपको बताया ये बात हमारी समझ में आपको आई होगी। दूसरी बात है कि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए जो भी स्टूडेंट मेरे भाई हमसे जुड़े हैं उनको पता है ना। हमारे कॉलेज के भी कई सारे स्टूडेंट बोले कि सर आपने जो पढ़ाया था पूरा का पूरा पेपर में वही है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, यहाँ पर जो हम हर साल का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखते हैं मेरे भाई कि किस तरीके के जो है प्रश्न आ रहे हैं और यहाँ पर जो है किन प्रश्नों को जो है एनसीईआरटी बोर्ड ने रिपीट किया है ना। मैंने आपको विथ प्रूफ के साथ मेरे भाई जब मैंने 2025 का जो है ऑनलाइन पेपर हल कराना शुरू किया था तो आपको मैंने कंपेयर भी कराया था। ये देख लीजिए 2021 का, 2022 का, 2023 का कितने प्रश्न इसमें आपके मैच करेंगे, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से पता है, जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं उनको तो अच्छे से पता है, लेकिन जो स्टूडेंट नए जुड़ेंगे उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पर संशय होगा कि पता नहीं यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से पूरा यहाँ पर वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना, और साथ में निमी पैटर्न और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको हल करना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना जिस भी ट्रेड के आप लोग स्टूडेंट होंगे, है ना। दूसरी बात मेरे भाई, आप लोग काफी सपोर्ट भी करते हैं, है ना, और काफी हेल्प भी करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।